हेलो दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत में एक गणेश भगवान की भी कथा मानी जाती है, इसलिए मैं सुना रही हूँ, आप लोग को सुनिएगा। एक थे कुम्हार और एक कुम्हारिन थी। उनके एक बेटा था। बेटे की शादी हो गई, बहू आई। बहू बड़ी निकम्मी थी। निकम्मी क्या थी, मतलब थोड़ा चटोरी थी। तो ना वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी घर का, ऐसे ही रहती थी। और लड़का भी था, बहुत काम काज कम करता था। तो गुड़िया बेचारी अपना धन कमाती थी, अपना मेहनत करती थी। तो राजा के यहाँ लेके जाती थी, हंडिया ढकनी कलसा सब लेके जाती थी। राजा के यहाँ से जो धन मिलता था, उसको पैसा मिलता था, उससे अपना घर चलाती थी। तो एक दिन लेके गई, वहाँ दे के आई। तो गांव में सब औरतें प्रयाग नहाने जा रही थीं। तो आके बोली अपनी बहू से और बेटे से, बोली कि बेटा सब लोग नहाने जा रहे हैं, हम लोग को भी जाना चाहिए। बेटा बोला जाओ। तो सास बोली बहू से कि जल्दी तैयार हो जाना और सुबह नहाने चलेंगे। तो सब कुछ रख लेना, धोती कपड़ा रख लेना और दाल वाल भिगा देना, तो चलना है। तो अपना वो सब तैयारी कर ली। बड़ी खुश हुई वो, चलो बाहर जाने को मिलेगा, थोड़ा चाटने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। अच्छा, सब तैयारी करी, झटाझट और दाल वाल भिगाई, सब सुबह पीस पास के रख के और साड़ी कपड़ा रख लिया, तैयार होके गई नहाने के लिए। वहाँ गई तो नदी के किनारे मंदिर वगैरह थे ही, सब बने हुए थे। अपना वहाँ वस्त्र रख दिया, कपड़ा। और सास बोली कि जर देखो तुम, और हम नहाने जाते हैं, हम नहा के आएंगे तब तुम जाना। तो सास चली गई नहाने के लिए। बहू अपना क्या करी, झटपट आटा गूंदी थी, झटपट आटा निकाली। आटा निकालने के बाद में दाल निकाली और दाल ले जाके झटपट कचौड़ी बनाई। मंदिर में घुस गई, दिया जल रहा था और किनारे, नदी के किनारे एक मुर्दा जल रहा था। उसकी लकड़ी पर उसने झटपट कचौड़ी बनाई और सेक लिया, सेक के खा ली, सेक कर खा ली। अब इतने में क्या हुआ कि भगवान की मूर्ति जो है वो पीछे हो गई, मुंह पीछे कर लिया भगवान ने। तो भगवान की लीला भगवान ही जाने, प्रभु की लीला थी गणेश भगवान की। तो अपना मुंह पीछे कर लिए वो। तो बैठ गई वहाँ पर। तो आई, उसकी सास जब निकली तो पूजा करने मंदिर में गई। फिर सब लोग गए मंदिर में पूजा करने के लिए। तो वहाँ पता चला कि मंदिर में भगवान की, गणेश भगवान की मूर्ति तो पीछे हो गई है, मुंह उसका पीछे है। तो सब बोलने लगे, राजा तक खबर गई। राजा भी आए देखने के लिए, देखा तो सचमुच मूर्ति का मुंह पीछे है। बड़े उदास हुए, बड़े चिंता में पड़े। सब जो लोगों से कहा क्या किया जाए उसके लिए, लोगों से कहलवाया। पंडित पुजारी आए, सबसे पूछा गया। यज्ञ होम करने के लिए सब तैयार हुए कि पूजा पाठ करवाया जाए, हवन यज्ञ तैयार किया जाए। देखिए ऐसा कुछ ज्योतिष पंडित बुलाए गए, लेकिन किसी भी तरह से भगवान की मूर्ति जो है सामने नहीं हुई। अब बड़ा सब लोग चिंतित पड़ गए। फिर राजा ने क्या किया कि नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ऐसा है कि अगर जो कोई भगवान की मूर्ति सामने कर देगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूँगा। सब लोग सुने। अब कोई क्या बोले, कोई बोल रहा है पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। बुढ़िया गई थी वहाँ पर दिया ढकनी लेकर देने के लिए। तो वहाँ से आई तो पता चला, तो घर में बताने लग गई। बेटे से बोली, बेटा राजा ने आज ऐसा कहलवाया है कि अगर कोई सामने कर देगा तो हम आधा राजपाट दे देंगे। लेकिन अब कौन कर सकता है, बड़े बड़े पंडित आए, सब लोग आए, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पाया। अब कौन करेगा, देखो। तो
ऐसा हो बातें कर रहे थे माँ बेटा। बहू पहुँची, बहू बोली ऐसा है कि राजा से जाकर बोल देना मैं मूर्ति को सामने कर दूँगी। ये सास बोली हाँ तू कर देगी ज़रूर, क्योंकि इतने बड़े बड़े महान पंडित ज्योतिषी आए, सब आए, पूजा हवन यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ तो नहीं हो पाया, तू कर लेगी चटोरी जात की, तू क्या कर पाएगी। तो बोली नहीं जाके बोल देना, मैं बोल रही हूँ ना मैं कर दूँगी सामने। तो बहुत जिद करने लगी। तो बेटा बोला माँ अगर ये बोल ही रही है ऐसा करने के लिए तो जाके बोल ही देना। तो बोले नहीं बेटा अगर मैं जाकर बोलूँगी, अगर हम लोग नहीं कर पाए तो राजा जान से मरवा देंगे, हम लोग को जीने नहीं देंगे, नगर से निकाल देंगे, हम लोग को फांसी की सज़ा हो जाएगी। बेटा बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, जाके बोलो तो सही, जो होगा देखा जाएगा। बेटे के कहने के उपरांत गई बूढ़ी और राजा से बोली राजा साहब मेरी बहू बोल रही थी, हो सकता है भगवान की महिमा हो ही जाए। राजा बोले ठीक है अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं भाई आगे परिणाम भुगतना तुम लोग। जब बहू ने बोला है तो चलो देखते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो बहू ने कहलवाया कि ऐसा है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक टेंट लगवाया जाए। टेंट दोनों तरफ टेंट लगवा दिया, पूरा जो है उसको ढक दिया और बोली कि अंदर किसी को आना नहीं चाहिए। अब गांव पूरा नगर में पूरा शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब लोग बहुत खुश हुए, सब लोग तमाशा देखने के लिए निकले कि आज देखो क्या होता है, आज देखो क्या होता है। ऐसा बोली है कुम्हार की बहू, ऐसा बोली है, ऐसा बोल के सब लोग तमाशा देखने के लिए निकले। राजा भी हाथी पर चढ़कर अपना मंत्रियों के साथ दल बल के साथ वो भी आए। बाजे गाजे नगाड़े बजने लगे और सब लोग पहुँचे वहाँ पर। ये अपना निकली घर में से और इसकी माँ